भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार यज्ञपुरी में प्रवेश करते हैं। प्रणाम भगवान। भगवान, आज आप इस यज्ञपुरी में आए हैं। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं अपनी बनाई हुई पूरी सृष्टि को देखना चाहता था। इसी प्रकार मैं स्वर्ग लोक गया, ब्रह्म लोक गया, आप लोक गया। इसी बहाने मैं यहाँ भी आ गया। मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे सब कुशल मंगल तो है आपके राज्य में। हाँ हाँ भगवान, सब कुशल मंगल है। अरे ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है इधर? अच्छा अच्छा, ये आवाज भगवान, ये आवाज उन पापियों की है जिन्होंने आपके बनाए इस सृष्टि के नियम का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया और पाप पे पाप करते गए, और उन्हें यहाँ मेरे निर्देश में सजा दिया जाता है। क्या आप बताएंगे मुझे कि आप उन्हें कैसे सजा देते हैं? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर आपके राज्य में क्या चल रहा है। हाँ हाँ भगवान, अवश्य ही, मैं अवश्य ही आपको बताऊंगा कि यहाँ सभी पापी प्राणियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ताकि वो ये गलती पुनः न करे। सुख के लिए भौतिकवादियों द्वारा जो जो वस्तुएं अनेक कष्ट तथा परिश्रम से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें काल रूप में भगवान नष्ट कर देते हैं, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। वह अपने अज्ञान के कारण ही सोचता है कि सभी चीजें उसके साथ हमेशा रहेंगी। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के गलत कार्य करता है, जिससे वह अपने परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। वह उस स्त्री को अपना हृदय और इंद्रियां दे बैठता है, जो झूठ में ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन करता है, बातें करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है। वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु खुद कम खाता है। इस प्रकार वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने गलत तरीके से धन कमाया था। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे पहले जैसा आदर नहीं करते। इस प्रकार वह घर का पालतू कुत्ता बनकर रह जाता है। और नजरअंदाज करके उसे जितना खाने को दिया जाए वह उतना खाकर ही रह जाता है। अल्सर, बवासीर, मंदाग्नि जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ ग्रास भोजन करता है। अधमरी अवस्था में अंदर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल जाती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के अंदर से घुर घुर की आवाज निकलती है। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंधकर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के बस में होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते स्वजनों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहनीय पीड़ा के साथ और चेतना विहीन होकर मरता है।
मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से भरे रहते हैं। इस प्रकार भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। उसे मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे यातना शरीर पहनाकर कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, पर वो मरता नहीं। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वह डर से भयभीत हो जाता है और कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यमराज के लोक के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है। उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। और इस प्रकार पापियों के विशेष पाप कर्म के अनुसार उन्हें विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी, संतान तथा धन को भोगता है, उसे यमदूत तामिश्र एवं अंध तामिश्र में ले जाते हैं। यमदूत पापी पुरुषों को मारते हैं, पीटते हैं और कठोर से कठोर यातनाएं देते हैं, जिससे कि वह अपनी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों खो बैठता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है, शरीर तथा पत्नी और पुत्रों को पालने के लिए घोर परिश्रम करता है, जिसके लिए वह दूसरे जीवों को कष्ट देता है, उसे रौरव तथा महारौरव नाम के नरकों में फेंक दिया जाता है, जहां उसे रुरु नाम के जानवर पीड़ा देते हैं और उसका मांस खाते हैं। अरे तेरा घर में कल मछली होगा, आज चिकन। अरे कल तो अंडा होगा, पता नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर को पालने तथा जीभ के स्वाद के लिए कमजोर पशुओं, पक्षियों और मछलियों को पकाकर खाते हैं, वैसे दरिंदों को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर उसे खौलते हुए तेल में भूंजते हैं। अरे उसके गला में कंठी है। यदि कोई व्यक्ति अपने खुद स्वीकार किए गए वैदिक पद से भटकता है, तो उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में डाल देते हैं, जहां उसे कोरों से बेजोर पीटा जाता है। जब वह खतरनाक दर्द के कारण इधर उधर दौड़ता है, तो वह अपने चारों ओर तलवार के समान तीखी तार की पत्तियों के बीच तड़पता है। इस प्रकार पग पग पर वह चिल्लाता है और बेहोश होता है। जो व्यक्ति भोजन मिलने पर उसे अपने लोग, अतिथियों, बूढ़े लोगों तथा बच्चों में बांटकर नहीं खाता, खुद ही चेप लेता है, उस स्वार्थी व्यक्ति को कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। यह नरक 13 लाख किलोमीटर विस्तार में कीड़ों से भरा है, जहां वह कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़े उसे नोच नोच कर खाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे लोगों अथवा ब्राह्मण का धन लूट लेता है, उसे संदंस नरक में भेजा जाता है। वहां उसकी चमड़ी खोले हुए लोहे की चिमटे से उतारा जाता है। इस तरह उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य सदस्य के साथ संभोग करता है, तो उसे यमदूत तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर सबसे पहले उसे कोड़े से पीटते हैं। पुरुष को तप्त लोहे की बनी स्त्री से और स्त्री को पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के किसी के साथ भी संभोग कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक सालमली नरक में लाया जाता है। यमदूत उस पापी को वज्र के समान कठोर कांटों वाले वृक्ष में लटकाकर ऊपर से नीचे घसीटते हैं, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। जो बेशरम शूद्र अपने आचरण, शौच एवं नियमित जीवन का ख्याल नहीं रखता,
या श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए जिम्मेदार व्यक्ति जब अपने नियत नियमों को नजरअंदाज करता है तो उसे पुयोद एवं वैतरणी नरक में फेंका जाता है। वह वहाँ मल, मूत्र, पीप, लार, नाखून, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ करके इसका दुरुपयोग करता है और भौतिक प्रतिष्ठा के लिए मासूम जीवों की बलि चढ़ाता है, वैसे अत्याचारों को यमदूत अपार पीड़ा देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, ऐसे पापी को 1300 किलोमीटर ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नरक में फेंक दिया जाता है। बारंबार गिराए जाने से उस पापी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं या ऐसी ही कोई नशीली पदार्थ का पान करते हैं, उसे यमराज के दूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। यहाँ यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर पिघला लोहा डाल देते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, उसे पर्यावर्तन नरक में ले जाया जाता है, जहां वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध झपट कर तेजी से उसकी आंखें नोच लेते हैं। जिस व्यक्ति को अपने संपत्ति का अभिमान होता है और वो हमेशा सोचता है कि मैं कितना धनी हूँ, उस व्यक्ति को सूची मुख नरक में रखा जाता है, जहां यमदूत उसके पूरे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं और जितने भी पापी हैं वे सभी अपने पाप फलों के अनुसार वैसे ही नरक में जाते हैं और सजा पाते हैं। मुझे इनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, ये क्या हो रहा है? मुझे इनको अपने बारे में बताना होगा। इनका दुख का यही निवारण है, पर ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? मैं क्या करूं? एक उपाय है भगवान, एक उपाय है। आप अपने भक्तों के द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार वो पाप कर्मों से बचे और आपकी भक्ति में लगे, ताकि वो नरक नहीं आ पाए। पर अभी इस वक्त मैं इन्हें कैसे यहाँ से ले जाऊं? मैं क्या करूं? मुझे इन्हें यहाँ से लेके जाना ही होगा। मैं क्या करूं? प्रणाम भगवान। तथास्तु। आप नीरस क्यों हो रहे हैं भगवान? तुम कौन? मैं एकादशी हूँ। क्या तुम्हारा यही परिचय है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ भगवान, मैं आपकी करुणा शक्ति से प्रकट हुई हूँ। आखिर ये मेरे जीवात्मा का जो इतने प्यास सह रहे हैं, मेरे देखने से आंखें नरम हो गई। कैसे 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 इनका उद्धार हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही करो कुछ, तुम ही करो एकादशी, तुम ही करो। भगवान, इन लोगों का उद्धार आपका नाम मात्र से ही हो गया है। क्या ये संभव है? मैंने तो हजारों तपस्या करने के बावजूद भी किसी को दर्शन नहीं दिया है। मैंने तो बोला है भगवद गीता में कि करोड़ों जन्मों तक तुम लगातार
अपने पूरे जीवन भर तपस्या करोगे फिर भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या तुम सही बोल रही हो कि केवल नाम लेने से ये हो सकता है? तो क्या तो क्या तुम ये करके बता सकते हो? ऐसी आपकी आज्ञा। क्या तुम इन सब पापी का उद्धार कर सकती हो जिन्होंने ये देखो ये सहेली को हिली पूरा मछली खा गई है। दूधू को तालाब है इसका, दूधू को तालाब खा गई है। और ये पतला वालों को देखो, इसका उद्धार कर सकती हो? अरे पतला देखना दारू पी अरे रोने की एक्टिंग कर रहा है। अरे इसको बगल वाला को देखो, बगल वाला को। अरे वो बगल वो नहीं अरे जीवन भर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बोल रहा है इसकी नौकरी मिल जाए। गलत ढंग से वो पैसा कमा रहा है पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद। इन सबका उदाहरण कर सकती हूँ? कैसे करके दिखाओ। हे दुखी जीव आत्मा गण, तुम लोगों की सारी पीड़ा ही अभी के अभी समाप्त हो जाएगी। और तो और तुम्हारे पाप करने की विचार भी नष्ट हो जाएगी। तुम लोगों को बिना सोच विचार के भगवान के नाम लो, जैसे तुम इन कष्ट को मुक्ति पाओगे और भगवान के परम धाम चले जाओगे, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद। बोलो आप मेरे साथ, बिना सोचे बोलो आप मेरे साथ, हरे अरे तो सही में तो खुश दिखने लगे। देखो, अरे जानते हो तुम कौन हो? तुम राधा रानी के सखे हो और तुम मेरे सखा हो। और तुम राधा रानी की जो अष्ट सखी में से एक जो ललिता सखी है, तुम उनकी प्रिया सेविका हो। और तुम विशाखा सखी की दासी हो, जो कि उसे राधा रानी को तैयार करने में मदद करती हो। लेकिन किसी कारणवश तुम लोग वापस नीचे एक भौतिक जगत में फंसे हुए थे। छोड़ो ये सब में क्या बोलूं, क्या छोड़ो, आओ चलो ठहर जाइए भगवान। सबका आप उद्धार करते हैं भगवान, और इस पाप पुरुष को भुला गए। अरे बुढ़ापा में तो भाई सुनने के आदमी लोग भुला जाता अपना माँ बाप को, और आप हमसे भुला गए। भगवान हो के बुढ़ापा में उनको भुला गए। अरे हम पाप पुरुष सतयुग से चलते आ रहे हैं, सतयुग से। कलयुग में आया नहीं और हरिनाम लेके आप निकल लिए। क्या है भगवान? कैसे लोग पाप करेंगे? और इतने लोग पाप कर रहे हैं तो उनको सजा कैसे मिलेगी? और सजा मिल रही है तो भगवान आप केवल एक बार हरिनाम बोल दिया। क्या बोला भाई? ये तो कोई बोल सकता है। और आप इन लोग को लेके चल गए। मेरा क्या होगा प्रभु? क्या होगा मेरा? चिंतित मत हो, मैंने महारावी उद्धार का एक उपाय सोचा है। पूछो क्या? उधार तो बात की बात है, उधार लेना देना चलते नहीं। लेकिन भगवान बताइए पहले हम रहेंगे कहाँ? जिस दिन ये एकादशी की परम तिथि होगी, जिसे माधव तिथि भी कहते हैं, उस दिन तुम अन्न में जाकर छुप सकते हो। जो लोग इस दिन ये अन्न खाएंगे, उन्हें उनके हृदय में तुम बैठ सकते हो।
और उनसे पाप करवा सकती हूँ। ए बाबू तुम भी अन्न खाता है। ए तुम नहीं हंसो जान वाला। तुमको भी देखे पूरा रोटी चबाता है चाचर को। आए माता जी आप लोग भूला नहीं, आप लोग खाती है। पकड़ेंगे ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दबोचेंगे, मजा आ जाएगा। यमलोक में पूरा सीट खाली है, देखे नहीं आप लोग, निकल गया ये लोग सब, क्या करिएगा, क्या कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी से जो पकड़ाया ऐसे नहीं छोड़ने देंगे अभी। लेकिन थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान की जय, भगवान की कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कलयुग में महामंत्र की। तो प्रेम से बोलिए एक बार सभी जन मिलके हरे। आज हम लोग का ड्रामा का सबसे जो मेन फोकस दिखाने का था, जो आप लोगों ने इस वीडियो को फॉर्म में देखा, तो ये वीडियो आप लोग स्पेशली कैसा लगा? तो नीतीश प्रभु लगातार मतलब 7-8 दिन से लगे हुए हैं और उनके साथ मतलब इतने बढ़िया से हमारी एक्टिंग की है कि मतलब आप एक्चुअली हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन ऐसा मतलब जो डिस्क्रिप्शन के साथ मतलब दिखाना मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है काम किए हैं नीतीश प्रभु। और मतलब एक डिवोटी मतलब कितना देख रहे हैं, अभी ठंडा है, हम लोग दूसरों को स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सी लेकिन इन लोग देख लीजिए, बहुत हमारे इसमें बहुत सारे पात्र मतलब खुले दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मतलब सबसे मेन बात है, 2 जन को हमारे सुबह से भूख लगा है, वो लोग खाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोले कि रुक जाइए रुक जाइए। अभी तक मतलब हमारे लगभग 8 बजने वाला है, लेकिन अभी तक इन लोग मतलब भूखे हैं। तो सबसे पहले मतलब यहाँ से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अंशु कुमार पाप व्यक्ति, ऋषभ देवनाथ जमराज, अमित पापी, संगीता बेड़ा, सहेली पापी, संपा बेड़ा, नम्रता कोयला पापी, कोयला कृष्णा, संदीप प्रामाणिक जंतु, अंकिता मंडल एकादशी का गला करे, अभिनव बेरा पापी, सुजीत राय पापी। बोलो जब पापी से बोला, सब तो हरे कृष्णा बोले, हरे राम तुम्हें तो ललिता सखी से की सेविका सवाई का उद्धार हो गए कृष्ण लोग, तो सवाई के भगवत नाम लेते हो गए कार्तिक तिथि के, हरे कृष्णा 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 हरे राम और एकादशी तिथि के अन्न खाते होवे ना, अन्न दिखे पाप पुरुष प्रवेश करছেন, पाप पुरुष কোথায় গেলে, पाप पुरुष लोग के खोजছেন ডাকছেন, और तो ভালো দিকে দেখে নিবে, अगर एकादशी दिखे अन्न खाবে तो আপনার के पाप पुरुष पकड़বে, तो एकादशी देवल के बाद अन्न खाते होवे ना भगवान। এইদিকে আমার নীতিশ প্রভু আছে, নীতিশ তাঁতি প্রভু, এটা লাস্ট 10 दिन দিকে অনেক রাত দিন মেহনত করছেন। আমার বাংলা অত ভালো না, আপনাকে বুঝতে হবে আমি কি বলার অভিপ্রায় আছে, আমার অভিপ্রায় আপনি বুঝতে পারছেন?
আপনার সব সঙ্গে আমি বাঙালি সঙ্গে কিছু কিছু বেঙ্গলি প্রসাদ পাইছে তো हाँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में इतना मतलब पूरा नरक जैसा बनाने का प्रयास किया गया बच्चा लोग बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आप लोग को सब बताइए। तो इसके पीछे दो लोग बहुत विशेष भूमिका निभाए हैं जिनका नाम मृन्मय और सुमना। एक बार उठ जाइए हरी बोल इधर आइए। ये लोग आप लोग देख सकते हैं নরক পেন্টিং আছে ভালো লাগছে এটা কি मृन्मय विश्वास और सुमना मेरा 4-5 दिन से एकदम मतलब भूखे प्यासे मतलब कभी कभी यहीं पर कभी कभी नहीं खाते थे। रात दिन बैठ के यहाँ पर मतलब पूरा पेंटिंग बना रहे थे एकदम मतलब बहुत टाइम लगता है बहुत मेहनत भी लगता है। और कुछ कुछ किरदार थे जो वॉइस ओवर दे रहे थे हमारे आकाश प्रभु वहाँ बैठे हुए हैं और गौरव प्रभु भी हम लोग के वॉइस ओवर दे रहे थे। और उधर हमारे चित्तहरी प्रभु किधर है? इधर आइए सब लोग चित्तहरी प्रभु আকাশ में দিকে চিত্তারি ছিল यमराजेर वॉइस वॉइस मतलब এদিকে তো অ্যাক্টিং ছিল ওইদিকে ভয়েস আসুন চিত্তারি দিতে इधर आओ गौरव কোথায় गौरव বসুন। तो सब अपने सबको अच्छा लगा और कौन कौन बाकी आशीष सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लग रहा था आपको बैकग्राउंड म्यूजिक गौरव কোথায় गौरव तो আপনি সবাই হাত তুলুন আর ভালো লাগছে তো সবাই এনার ছেলে মেয়ে সবাইকে আশীর্বাদ দিবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দিয়ে কি এনার और ভালো দিকে সেবা করতে পারছে। এই ড্রামা মাধ্যমে কত ভালো দিকে শিক্ষা আমি গ্রহণ করতে পারছে। जो কোনো चीज भागवत সবাই জন পড়তে পারবে না परंतु ড্রামা দেখে সবাই জন এটা সরল ভাবে বুঝতে পারছেন কিভাবে একাদশী তিথিকে পালন করতে হবে। কতজন একাদশী তিথিকে পালন করবে? খুব ভালো। ড্রামা সফল হয়ে গেলে अब সবাইকে আশীর্বাদ দিবে। একবার হাত তুলুন বলুন হরে কৃষ্ণ।